Welcome back, everyone. Very happy to have all of you back, safe and sound, back in our motherland. Isn't here to welcome you back. I know you have all been through a very, very difficult time, a very, very trying time. But know this, that the Prime Minister is with you every step. एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रख के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया की सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों की लाने। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि हमारे जितने भी बच्चे यूक्रेन में अटके हुए थे उनको सुरक्षित वापस अपने माता पिता के पास और उनके घर तक पहुंचाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, आज उस संकल्प की शुरुआत ऑपरेशन गंगा के आधार पर शुरुआत हुई है। आज रात को एक फ्लाइट बुकारेस्ट से मुंबई उतरी थी और दूसरी फ्लाइट आज 3:30 बजे सुबह दिल्ली उतरी है। कल 2 फ्लाइट आ रहे हैं, एक बुडापेस्ट हंगरी से आ रही है और एक बुकारेस्ट रोमानिया से आ रही है, और ये सफ़र निरंतर जारी रहेगा। भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार तक, जब तक हमारा आखिरी नागरिक, आखिरी नौजवान यूक्रेन से वापस सुरक्षित आ पहुँचे। भारत सरकार, यूक्रेनियन सरकार, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेनियन राष्ट्रपति से चर्चा की है। भारत सरकार रूस की सरकार से भी चर्चा कर रही है और रोज निरंतर प्रयास चल रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को हम लोग सुरक्षित वापस लाएं। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प पर हम लोग पूर्ण रूप से, साकार रूप से उतरेंगे। ये विश्वास हम हर एक नौजवान के माता पिता को देना चाहते हैं। यूक्रेन से कई छात्र आज दिल्ली पहुंचे हैं। यहाँ पर दिल्ली के कई छात्र, आप कहाँ पर थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे? देखिए, मैं थोड़े बने हुए सीरियस हालात हैं, बट पिछले 2 दिन से है, जब मेन अटैक हुआ उससे पहले ठीक था, बट अभी ज्यादा हो गया कुछ। कैसे वहाँ पर जी रहे थे, क्योंकि लग रहा था कि इंडिया वापस जा सकेंगे? एक्चुअली हमारी पहले हमने फ्लाइट बुक करी थी, 24 की थी, तो हम सुबह वहाँ पहुंचे थे। 1 घंटा पहले फ्लाइट से मैसेज आ गया कि योर फ्लाइट हैज बीन कैंसिल होगी। फिर हमें वापस कीव से वापस चेरनिवित्सी, अपने जहाँ हमारा कॉलेज है वहाँ आना था। तो वहाँ आने लगे तो वहाँ पता चला कि जैम ही जैम है। कीव में तो बहुत जैम था और सब बंद था। फिर एम्बेसी को बोला गया कि आप वापस रिटर्न कर जाइए। फिर एम्बेसी ने जल्दी कदम उठाए, 1 दिन के अंदर ही हमें वहाँ से रोमानिया शिफ्ट किया, बॉर्डर के थ्रू रोमानिया शिफ्ट किया। वहाँ से फ्लाइट थी, वहाँ से हम डायरेक्ट आ रहे हैं अभी। क्योंकि वहाँ पर इस कंडीशन में लोग खा नहीं पा रहे थे, रह नहीं पा रहे थे, अब जगह जगह बमबारी हो रही थी, तो उस वक्त का क्या सा मंजर था? देखिए, चेरनिवित्सी में इतना, जिस सिटी में हम रह रहे थे उसमें इधर इतना नहीं था, क्योंकि कीव मेन जो कैपिटल वहाँ पे अटैक हुआ था, तो वहाँ पे ज़्यादा अफेक्टेड थे लोग वगैरह। चेरनिवित्सी में इतना था नहीं, पर था फिर वो उधर की, क्योंकि कैपिटल मेन हो जाती तो इफेक्ट फिर भी आता ही है वो। तो इसलिए गवर्नमेंट से ऑर्डर आ गया था, एम्बेसी ने ऑर्डर दे दिया था, तो इसलिए स्टूडेंट्स को वहाँ से जल्दी निकाला जा रहा था। तो मतलब ये हालात थे, तो आप लोग किस बॉर्डर से कितना किलोमीटर तक चले होंगे? हम पहले तो हमारी कीव की फ्लाइट, जैसे इन्होंने बताया, कीव से फ्लाइट फिर हमको रिटर्न बैक करा गया, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह बंद हो गए थे सारे। फिर वहाँ से गवर्नमेंट का जब ऑर्डर आया तो हमको एम्बेसी के थ्रू वहाँ से निकाला गया, रोमानिया बॉर्डर के थ्रू। फिर रोमानिया से हमारी फ़्लाइट थी दिस इज़ एयर इंडिया। फिर वहाँ से इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 30 to 40 किलोमीटर फ्रॉम चेरनिवित्सी टू रोमानिया बॉर्डर। देन from Romania border we have to go to the international airport, Romania International Airport, that is almost 500 kilometer that we travel from bus and then flight. यूक्रेन में रसिया ने पहली बमबारी करी थी, मिसाइल दागी गई थी, उस वक्त कैसा मंजर था, क्योंकि माँ बाप से भी आप लोगों का लगातार संपर्क हुआ था? हाँ, ये एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो 2-3 हफ्ते से ही चल रही हैं पिछले, बट पिछले 2 दिनों में काफ़ी हो गए थे इंटेंस। कॉलें आई जा रही थी बार बार घर वालों की कि ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम भी आया था एक टाइम, तो पूरे दिन कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे कि कुछ साइबर अटैक टाइप हुआ है, नेट भी नहीं चल रहा था 1-2 पूरे दिन।
काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। ऐसा लग रहा था कि घर वापस पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। नहीं, आज तो थी कि यहाँ पहुँच जाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट थी कि कुछ तो करेगी, पहुँच गए डायरेक्टली। किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने इतना सपोर्टिव रोल दिखाया, लोगों को लगातार लाने के लिए इनिशिएट हुए हैं, तो कितना आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने हमने जो हमारी यूनिवर्सिटी थी BSMU यूनिवर्सिटी, उसका डायरेक्ट लिंक था ऑलमोस्ट, क्योंकि वो बता रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटी एम्बेसी के साथ लिंक है, तो वो साथ के साथ बताते जा रहे थे कि एम्बेसी क्या हेल्प कर रही है क्या नहीं। एम्बेसी ने वैसे बहुत हेल्प करी है, BSMU वगैरह की काफ़ी उन्होंने हमारी मदद करी, एम्बेसी ने भी, क्योंकि उनके साथ बहुत लिंक थे, तो एम्बेसी ने बहुत निकाला हमको वहाँ से। दिल्ली में कहाँ के रहने वाले? जनकपुरी। जनकपुरी के। दोनों जनकपुरी से। अच्छा, अभी मम्मी पापा को लेने के लिए आया है लोगों को? हाँ जी, अभी तो पता नहीं, पर आएंगे शायद बाहर लेने। क्या नाम, अपना नाम बता दीजिएगा। समीर कराना। आप MBBS के स्टूडेंट हैं? हाँ जी, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। और आप? रूजल गोथवाल, MBBS फर्स्ट ईयर। तो दोनों दिल्ली के छात्र जो हैं MBBS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, लेकिन अब दिल्ली यहाँ पर आके, क्योंकि भारत आकर दोनों खुश हैं, और मुझे लगता है कि हमें इंडियन गवर्नमेंट से आस थी और भरोसा था कि इंडियन गवर्नमेंट उन्हें यहाँ लेकर आएगी। कैमरामैन विमल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।